हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस इसका डिस्कशन कर रहे थे, उसके अंतर्गत 1 दिसंबर 2021 में जो शिफ्ट थर्ड थी उसका डिस्कशन करेंगे। आप सभी को बता दूं कि रीजनिंग, आपकी हिंदी और आपकी जीएस की सेपरेट क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज। आप सभी हर वीडियो को नियमित रूप से देखें और साथ ही साथ आपके 2021 के सारे शिफ्ट के प्रीवियस ईयर और 2019 के सारे शिफ्ट के कराए जाएंगे। अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन सर इटली, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस। ये उस समय का जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो था। तो 2021 तक जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? ऑप्शन सर साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो चींटियों में एसिड कौन सी प्रेजेंट होती है? फॉर्मिक एसिड। तो वो इंजेक्ट जब काटेगी तो कौन सी इंजेक्ट करेगी? फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन डी करेक्ट है। आपकी टार्टरिक एसिड टैमरिंड यानी इमली वगैरह में होती है। साइट्रिक अम्ल आपका जो नींबू वगैरह होते हैं उसमें होती है, नींबू संतरा में। एस्कॉर्बिक अम्ल आपका जो फल होते हैं खट्टे वाले उसमें होती है, जैसे आपका आंवला हो गया, सिट्रस फल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ था। ऑप्शन सर 5, 2, 3, 4। आप सबको पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल धौलावीरा था वो अन्य स्थलों की जगह 3 भागों में विभाजित था। ऑप्शन सी करेक्ट है। और आप सबको बता दूं कि धौलावीरा 40वीं यूनेस्को की धरोहर सूची भी शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्मा रादकानू ने सितंबर 2021 में किसको हराकर यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता? ऑप्शन सर लेला फर्नांडिस, मरीना स्टाकुसिक, मिया कुपरेस, रेबिका मैरिनो। तो एम्मा रादकानू ने 2021 में यूएस ओपन लेला फर्नांडिस को हराकर जीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2022 के आपके टेनिस टूर्नामेंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो 2022 में जो पहला है आपका ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट, उसको किसने जीता? तो मेल में आपके जीता है राफेल नडाल ने मेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। फीमेल में किसने जीता है? फीमेल ने एशले बार्टी ने जीता है। किसने जीता है? एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की फीमेल का खिताब जीता है। फिर ऑस्ट्रेलियन के बाद आपका आता है फ्रेंच में मेल में जीता है आपने राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच दोनों में जो मेल है वो आपका राफेल नडाल है। और उसके बाद आपका फीमेल किसने जीता है? फीमेल में आपकी ईगा स्विएटेक है। ईगा स्विएटेक है जिन्होंने फ्रेंच ओपन का फीमेल खिताब जीता। नेक्स्ट जो 2 बचते हैं उसमें आपका विंबलडन है। विंबलडन में जो मेल का खिताब है वो नोवाक जोकोविच है। और फीमेल में आपके नोवाक जोकोविच के फीमेल में आपके हैं रैबिकिना जो कि उज्बेकिस्तान की हैं। फिर नेक्स्ट विंबलडन के बाद आपका आता है यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन, जिसका मेल का खिताब जीता है आपका कार्लोस अलकराज और फीमेल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? ऑप्शन सर खोखर, गक्खर, जंजुहा, लंगाह। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति का प्रभुत्व था। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? ऑप्शन सर 4%, 3.35%, 3.75%, 3.5%। तो अक्टूबर 2020 में जो रिवर्स रेपो डेट थी वो 3.35% थी। अब 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 में जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है कि 2022 में जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपकी 3.35% है। रेपो रेट जो है वो 4.40% है। MSF जो है 4.65% है और बैंक रेट भी 4.65% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है? उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता। ऑप्शन सर नियो, शैडो, वाणिज्यिक, रिटेल। तो जो कौन सी बैंक है जिनका संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है वो आपकी नियो बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान
महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? ऑप्शन सर बिहार, आंध्र प्रदेश, वैशाली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, और वैशाली कहाँ है? वैशाली आपका बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जिन्हें अब इनके बारे में ये भी पूछा था किस नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो नदी का नाम था रिजुपालिका नदी, और जगह का नाम था जाम्बिक, और वृक्ष कौन था किस वृक्ष के नीचे? वो था साल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किस धारा के प्रावधान के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो वो धारा कौन सी है? धारा 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र या इकोसिस्टम है? तो इकोसिस्टम कौन सा प्राकृतिक है? बगीचा नहीं है, बांध भी नहीं है, एक्वेरियम बनाया गया है, रेगिस्तान नेचुरल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में से निम्न में से कौन सा एक था? ऑप्शन सा कारवार, शिवराजपुर, थिथल, गोपालपुर। तो शिवराजपुर जो समुद्र तट था वो उसमें शामिल था। इसके अलावा 7 अन्य थे, वो कौन कौन से थे ये देख लीजिए। शिवराजपुर गुजरात, घोघला द्वीप, कासरकोड कर्नाटक, बादुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रोशिकोड आंध्र प्रदेश, गोल्डन उड़ीसा, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी के जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक थी, किसकी बायोपिक थी? ऑप्शन सर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, इंदिरा गांधी, जयललिता। जो थलाइवी मूवी थी वो किसकी बायोपिक थी? जयललिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार कि प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जो लोहड़ी त्यौहार होती है वो मकर संक्रांति के आसपास मनाई जाती है। जैसे हमारे वहाँ मकर संक्रांति तो वहाँ लोहड़ी होती है, तो वो आपकी जनवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह 2021 के यह किस दिवस की विषय वस्तु है? तो ऑप्शन सर पृथ्वी दिवस, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस। तो स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह ये वायु से रिलेटेड है। तो 2021 की यह थीम जो है नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम है। जो वर्ष बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? 7 सितंबर को नीले आकाश के लिए स्वच्छ एवं वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सर 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर। तो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट वो आपका 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? ऑप्शन सर सिरा विन्यास, सिराएं, मध्य शिरा। तो फूल का जो भाग है वो आपका स्त्री केसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का कहाँ स्थित है? ऑप्शन सा पुणे, दिल्ली, मैसूर, आगरा। तो कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है वो आपकी दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का स्थित दिल्ली में है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण के लिए विधि नहीं है? तो शेल्टर बेल्ट होती है, इंटरक्रॉपिंग होती है, रॉक डैम ये भी मृदा संरक्षण की एक विधि है, मगर ओवर ग्रेजिंग मृदा संरक्षण की कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? ऑप्शन सर चीन, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात। तो एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने की थी। और 2022 में जो एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप जो वुमेंस का लीग होने जा रहा है उसकी मेजबानी इंडिया करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य में संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन सर दांडेली, हम्पी, चिकमंगलुरु, माडिकेरी। तो जो विजयनगर साम्राज्य का जो स्थल है जो विश्व विरासत स्थल में शामिल घोषित किया गया है वो है हम्पी। ऑप्शन बी करेक्ट है, जो अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए अपराध में से संबंधित है?
तो ऑप्शन धारा 134, धारा 313, धारा 315, धारा 312। तो कौन सी धारा जो महिला के सहमत के बिना गर्भपात करने के लिए अपराध से संबंधित है वो है आपकी धारा 313। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? ऑप्शन सर शिखर धवन, रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना। तो टेस्ट क्रिकेट में जो पहले बल्लेबाज थे जिन्होंने 13 शतक लगाया था वो आपके वीरेंद्र सहवाग थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? ऑप्शन सर यह यहाँ आदिम अशोरो जनजाति का निवास है, यह हिंद महासागर का एक निर्जन द्वीप है, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील मौजूद है। तो जो बैरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन सर माही, ताप्ती, करजन, नर्मदा। जो उकाई बांध है वो आपके ताप्ती नदी पे है और कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कुछ परियोजनाएं नाम दे रखा है, ये भी देख लीजिए। आपकी जैसे परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना, तो ये भाखड़ा नंगल परियोजना आपकी सतलज नदी है, ठीक है। भाखड़ा नंगल परियोजना आपकी सतलज नदी है। हीराकुंड आपकी जो है महानदी है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी। इडुक्की परियोजना ये कई बार पूछी गई है। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर है। पंचेत बांध दामोदर नदी। राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपकी चंबल नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय कर दिया है। तो क्या तय किया है? 7 रुपये तय किए है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका वर्तमान भी देख लीजिए। वर्तमान में जो रबी फसल है केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए रबी फसल का जो MSP है वो 6 रुपये तय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं। शुद्ध वर्तनी बताएं, इनमें से वर्तनी किसकी है? आपका वर्ड है लालसा। लालसा ऐसे नहीं लिखा जाता है, लालसा में ये सा आएगा, ठीक है। आपका शोणित सही है। मत्स्य आधाता होता है, और तो आपका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आंखों से परे। आंखों से परे मतलब प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आंखों से परे परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का पहचानिए। शुद्ध वर्तनी आविष्कार की आपको बतानी है। तो आविष्कार कैसे लिखते हैं हम लोग? आप पे बड़ा की मात्रा फिर विष्कार, तो इससे मिला लीजिए कौन सा है आपका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में लेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो हमारा सेंटेंस है वो है अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो। तो आप सब जानते हैं कि कहा जाता है अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हो। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अंधकार का विलोम बताना है तो आपको। तो अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। रंग क्या होता है? राजा का विलोम क्या होता है? रंग का होता है दरिद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाड़ झोंकना आपको सबको पता होगा, कोई काम दिया जाता है तो कहते हैं भाड़ मत झोंको। तो भाड़ झोंकने का अर्थ होता है समय व्यर्थ करना। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारा सेंटेंस है उसके पास स्पेस धन है। तो उसके पास पर्याप्त धन है, उपयुक्त धन है, प्राप्त धन है, अतल धन है। तो उसके पास पर्याप्त धन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप हर वर्ड को उसमें फिल करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो हमारा सेंटेंस है दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं। तो दूरभाष यंत्र से कर सकते हैं, इसको प्रतिस्थापित कौन सा सेंटेंस करेगा? ऑप्शन सर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, ये तो गलत हो गया। दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, द्वारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सशस्त्र प्रहरी स्पेस की रक्षा कर रहे थे। कोस की, कुल की, कोस की, कोस की। तो सशस्त्र प्रहरी कोस की रक्षा कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। हमारा मुहावरा है मुट्ठी गर्म करना। तो आप सबको पता होगा मुट्ठी गर्म करने का मतलब है रिश्वत देना, रिश्वत देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति की सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारा भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की एक सुरक्षित रहते हैं। तो भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपका वर्ड है सरस्वती। सरस्वती का जो समानार्थी वो होगा कौन सा होगा? ब्राह्मी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। जो ये यहाँ पे ही आ गया ये गलत है। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा, ये सही था। तो ऑप्शन नंबर ये थर्ड में गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रास का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन सर परिहास, रुदन, गायन, उपहास। तो ह्रास का विलोम शब्द आपका होना चाहिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं। जो ह्रास वर्ड होता है इसका ऑप्शन रुदन तो नहीं होगा, क्योंकि हास्य मतलब हंसने वाले के लिए रुदन तो होगा, मगर यहाँ पे ह्रास लिखा हुआ है। ह्रास का मतलब घटाव होता है, तो इसका उन्नति वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा, मगर तो यहाँ पे ऑप्शन इसका गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में गलत है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त चयन करें, विकल्प का चयन करें। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, जो रेखांकित शब्द है वो आकांक्षा है। आकांक्षा के लिए कौन सा शब्द आएगा? कामना आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनें। पूछने योग्य, जो पूछने योग्य होगा उसको क्या कहेंगे? प्रष्टव्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा भोग्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में जो त्रुटि है उसके बारे में जानकारी बतानी है। तो हमारा केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, तो केवल यहाँ वर्ड नहीं आता है, यहाँ आप 2 पुस्तकें रखी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन है आपका, जिसके अंदर का आपके 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिन्हें भरने हैं आपको। तो पहला है, चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी हुई है, अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसमें सुंदर और बना दिया है। सेंटेंस पढ़ आपने पैराग्राफ पढ़ लीजिए तो आपको एक मिलता रहेगा आइडिया। तो पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के रिक्त स्थान फर्स्ट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो आप देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी, तो चिकित्सा और विज्ञान, हमेशा चिकित्सा और विज्ञान की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। लिखा है चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अब यहाँ पे हुई है, तो क्या हुई होंगी? खोज हुई होंगी। तो इसमें देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है सर्वाधिक उपयुक्त 2 के लिए? विषमता, भ्रमणशील, गिरावट, प्रगति हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रगति हो जाएगा। अब देख लीजिए, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। अब देखिए, घातक बीमारी होगी या कुछ होगा? हाँ देखिए, घातक मतलब जानलेवा, तो जानलेवा बीमारियों का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, अनेक घातक या जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने को सुंदर और बना दिया है, उसने जीवन को सुंदर, हाँ गद्यांश के सर्वाधिक, उसने जीवन को सुंदर और
सरल बना दिया होगा, दीर्घ बना दिया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप पैराग्राफ आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए। लिखा है चिकित्सा विज्ञान, ये फर्स्ट में आ जाएगा विज्ञान, आपका विज्ञान आ जाएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। उसने जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया है। तो ये आपका ऑप्शंस हो गए। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।